स्वागत है आपका इस न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी कैंडल वैक्स रीडिंग। एंजल से गाइडेंस मांगेंगे, ठीक है। जो भी आपके मन में घूम रहे हैं, जितने भी सवाल है उसको लेके चिंतित मत होइए। अपने आप को पूरी तरीके से यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग के साथ सरेंडर कीजिए और देखिए आपकी रीडिंग में क्या निकलता है, ठीक है। देखिए आपकी रीडिंग में क्या निकलता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पर्सन से, ये आपकी करंट फीलिंग्स क्यों हैं, ये भी सारे सवालों के आंसर आज हम लेने की कोशिश करेंगे। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, करंटली आपके रिश्ते में क्या हो रहा है देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स बताइए, हमें गाइडेंस दीजिए। देखो, सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन की आंखें खुली है, ठीक है। इस मोमेंट में आपके पर्सन की आंखें खुलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब इनकी आंखें फाइनली ओपन हुई है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके चंगुल में है ये, या फिर इनके ऊपर कोई पट्टी बंधी हुई है। ऐसा लग रहा है कि किसी का कोई साया या किसी की बुरी नज़र लगी थी आपके पर्सन को, कि ये सच को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में हो सकता है कि इनकी लाइफ से कोई गया हो, किसी इंसान का बाय बाय हुआ हो। कहने का मतलब है, ऐसा लग रहा है कि इनका कोई रिश्ता है या फिर कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकती है इस पर्सन के साथ। ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, ठीक है। ब्रेकअप से जूझ रहे हैं। अगर बात थर्ड पार्टी की है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपसे बोलना चाहूँगी। थर्ड पार्टी का फाइनली यहाँ पे आपके पर्सन से एग्जिट दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही भारी, कोई बहुत ही हैवी एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ से बाहर जा रही है। कोई बहुत ही भारी एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ से एग्जिट हो रही है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है। मतलब कोई एक तरीके की मूवमेंट होने जा रही है, ठीक है। अब ये मूवमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एंजल से आंसर मांगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बर्डन है आज आपके दिल से हल्का हुआ है। हो सकता है कि कोई पुराना यार, कोई दोस्त या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसकी आपने कोई तस्वीर देख ली हो, या फिर आपने उनके साथ बिताए हुए बहुत खुशनुमा लम्हों को याद कर लिया हो। किसी पुराने व्यक्ति का, इंसान का कॉल आ गया है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा मग्न हो रहे हो, ठीक है। बहुत खुश, फूले नहीं समा रहे हो। तो आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ी सी लिफ्टेड नज़र आ रही है। किसी कॉल ने या किसी पुराने के मिलने से आपकी यादें ताज़ा हो गई है। या ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे से टकरा गए हो, या फिर किसी ऐसी जगह आज गए हो कि आपको ऐसा लगा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो प्रेजेंट में आप बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत कुछ सीख कर दूर आ गए हो। कहने का मतलब है कि आपके अंदर मैं एक नई एनर्जी देख रही हूँ। आज आपका मन कर रहा है कुछ ना कुछ नया शुरू किया जाए। आज आपका मन कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि पास्ट को भूला जाए। बहुत चोट खाई है आपने, बहुत बार खाई है। मतलब मैं देख रही हूँ एक ही चोट को आपने बार बार खाई है। क्योंकि आपका जो नेचर है ना, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है दूसरों की खातिर, उसमें आपको दूसरों ने बहुत बुरा भरा भी बोला होगा, लेकिन आपने कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। और इन केस आपने पलट के जवाब दिया है, पर फिर भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पलट के जवाब देने के बाद भी दिल आप ही का दुखा है। इतने नाजुक इमोशंस मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ। एंजल्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये, आपके पर्सन के दिमाग में एक चीज़ चल रही है और ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। इनको देखने से ऐसा लगता है इन्होंने ना आपके रिश्ते को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, आपके प्यार को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। मतलब कि जब एक इंसान, या फिर ये मान लो कि जब एक किताब आपके बहुत ज़्यादा आँखों के पास हो तो उसको पढ़ने में दिक्कत होने लगती है।
उसको समझने में परेशानी होने लगती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ नहीं आती, काफ़ी कुछ हाथ से निकलने लगता है। तो ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन को देखकर कि इस पर्सन ने आपकी हर छोटी बात को गलत समझा है, आपकी हर छोटी बात को बहुत अलग से लिया है। ठीक है, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमियां निकाली है। ऐसा लग रहा है कि आपका बोलना या किसी चीज़ में डांटना इनको बहुत ज़्यादा खटकता रहा है। लेकिन अब इस इंसान की फीलिंग्स ऐसे हो रही है, मतलब ये ना इस समय जब कहते नहीं घाव जब भरने लगे तो इंसान को लगता है, वो रिकवर करने लगता है और ऐसा लगता है कि घाव इतना भी बुरा नहीं था जितना ये सोच रहे थे। वही फीलिंग इस पर्सन के दिमाग में मैं देख रही हूँ। मतलब इस समय इनके मन में आ रहा है कि मेरे पर्सन इतने भी बुरे नहीं थे कि मैं उनको इतना ज़्यादा भला बुरा बोल रहा हूँ या फिर उनके बारे में सोच रहा हूँ। इतना भी ये रिश्ता बुरा नहीं था कि मैं उसको इतना ज़्यादा कोस रहा हूँ। इतनी भी चीज़ें मेरे हाथ से जो निकल गई वो बुरी नहीं थी, जो मुझे चुभ रही है या फिर जो ऐसा लग रहा है कि जिससे ये दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब इसको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देख लो, गलती भी खुद कर रहे हैं, सुधारने की भी खुद ही कोशिश कर रहे हैं। अगले कुछ टाइम में ये कान पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके मन में ना आपको लेकर फीलिंग्स का चेंज एक नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको लेके ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सोच रहे हैं, बहुत अच्छा बिताया हुआ टाइम सोच रहे हैं। हाल फिलहाल में हो सकता है ये भी कहीं से होके आए हैं घूमकर, या फिर कहीं से होकर आए हैं, जिसको मतलब ऐसा लग रहा है देखकर कि इनके मन में ना एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी आ रही है आपको लेके। इनको अब लग रहा है कि आप ही के सामने ये अपने आप को पूरी तरीके से शो कर सकते थे। जजमेंट वाली एनर्जी नहीं थी। ठीक है, जजमेंट वाली इनकी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन ना एक फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन एक फ़ैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इधर उधर चीज़ों को कंपेयर करने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगा है कि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ को बुरा समझकर छोड़ दिया। मतलब कहते नहीं है, कोई इंसान सोना ढूंढने जा रहा था पत्थरों में, पर सोना ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपने पास जो हीरा है उसको गंवा दिया, पत्थर समझकर गंवा दिया, क्योंकि उनको सोने की तलाश थी। लेकिन हीरे की पहचान जो है वो सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। कहने का मतलब ये है ना कि आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ कभी आई ही नहीं कि रिश्ता जब ख़त्म हो जाएगा तब इस पर्सन को आपकी कितनी ज़्यादा कमी महसूस होगी। ये सवाल तब नहीं आया, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि गिन गिन के, चुन चुन के ये पर्सन आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये आपसे बातचीत कर सके, जिससे आपका मूड ये नॉर्मल कर सके, जिससे आपका मूड ये लाइट कर सके। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई एक कड़ी बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कोई करीबी अगर इनके जान पहचान में हैं, ठीक है, उससे भी ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि इनके सपने में बार बार आ रहा है कि आपका और इनका रिश्ता हो रहा है। ठीक है, बार बार ये आपसे घर वालों से मिल रहे हैं। एक नर्वसनेस मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है आपकी सिचुएशन देखकर। इस समय मैं सच बता रही हूँ, इनके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही है। जब से आज दिन की शुरुआत हुई है और अब तक जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इनके मन में ये चीज़ बार बार आ रही है, बार बार आ रही है कि आपकी गलती क्या है इसमें। आपकी गलती ये कैसे निकाले जब इन्होंने खुद से ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इन्होंने खुद से ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा खुद तक आने के लिए, आने देने के लिए। इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया, जो चीज़ है भी नहीं वो कर दी काफ़ी ज़्यादा। मतलब चीज़ों को इतना डिफ़िकल्ट कर दिया, आपके लिए मुश्किल कर दिया। तो आप इनके पास आते कैसे? कोई किसी को अगर ब्लॉक कर दे,
कोई किसी को अपने तक आने का रास्ता बंद कर दे तो उस पर्सन की क्या गलती, भला वो पर्सन आपके पास कैसे आए, है ना। तो इनको आपके हालात पे अभी बहुत तरस आ रहा है। इनफैक्ट इनको अब समझ आ रहा है कि आपको कितना ठेस पहुंचा है, आपको कितना बुरा लगा होगा कि जिस पर्सन के लिए इतना किया उसी पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ठीक है, दूसरी ओर ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को अपने किए पर बहुत घिन आ रही है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपके सामने नहीं झुकेंगे तो किसके सामने झुकेंगे, आपके सामने झुकना बनता है। ठीक है, आपके सामने झुकना बनता है। दूसरी ओर ये भी लग रहा है कि शायद इनके जान पहचान वालों में से किसी ने ही आपको भला बुरा कहा हो, उससे भी ये पर्सन बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दोनों मिलकर आपसे माफ़ी मांगे। हो सकता है कि इनके घर वाले भी हों, उन्होंने आपको उल्टा सीधा बोला हो, उन्होंने आप पर शक किया हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का डाउट, किसी के प्यार पे, किसी की लॉयल्टी पे उंगली उठाई गई है। आपके केस में ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो लिखिए यस मैम, ठीक है, रेजोनेटेड लिखिए। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन का बर्थडे या तो अक्टूबर में है या तो सितंबर में है, ठीक है, या आने वाला है। तो पिछली बार हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो या फिर आपने इसी टाइम के दौरान कुछ स्पेशल किया है अपने पर्सन के लिए, लेकिन इतना स्पेशल करने के बाद भी ये पर्सन इतने एहसान फरामोश निकले हैं कि ये अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स भूल गए हैं। ये पर्सन अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स भूल गए हैं जब कोई नहीं खड़ा था इनके साथ और आपने इनकी मदद की थी। तो आपके आँखों से मैं देखूँ तो इस पर्सन ने बेवफाई की है, वफ़ादार नहीं निकले हैं आपके पर्सन। और अब इनको ये बातें याद आ रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि जब जब वो इम्बैलेंस इनकी लाइफ में आया, जब इनको कंधे की ज़रूरत थी, जब इनको एक साथी की ज़रूरत थी, आपने बखूबी साथ निभाया और आपने तो अपना नुकसान भी कराया है। कुछ ना कुछ आपने इनके लिए ऐसा सैक्रिफाइस किया है जो सिर्फ उस टाइम था और अब वापस नहीं आ सकता। तो आपके पर्सन की आंखें अब खुलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत देर इन्होंने कर दी है, अब यही टाइम है अपने पर्सन को स्पेशल फील कराने का। तो ये आपका हाथ थामना चाहते हैं अब, ठीक है ना। अब ये आपका हाथ थामना चाहते हैं और आपके प्यार के दुश्मन भी यहाँ कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे आपके पर्सन पास आएंगे ना आपके, तो आप खुद देखना उनकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। उनकी लाइफ में ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी लाइफ में कमबैक करने की कोशिश करेंगे उन्हीं की तरफ से, ठीक है। बट आपको सावधानी से कदम रखने की ज़रूरत है। आपको जानने की ज़रूरत है कौन सी दोस्ती आपके लिए सही है, कौन सी दोस्ती बस आपके फ़ायदा उठाने के लिए है। जब कभी भी आपको लगे कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है अपने आप को थामने की, आपको ज़रूरत है अपने आप को रिलैक्स करने की। थोड़ा डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन में आइए, ठीक है। इस बार मुझे लगता है कि आप अपने जन्मदिन से पहले पहले कुछ अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोच रहे हो, या आपका टारगेट है कि अभी तक मुझे ये कर लेना है, अभी तक मुझे ये ले लेना है। इन सब चीज़ों को लेके आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मैं देख रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने सोच रखा है वो होगा, लेकिन एक्शन लेने से। अभी मैं देख रही हूँ आप बहुत कुछ प्लान तो कर रहे हो लेकिन एक्शन उस पर लेना शुरू नहीं किया है। एक्शन लीजिए, बहुत जल्द इस पर्सन का मन बदलने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको धमकी दी हो या पूरी तरीके से ये बोल के गए हों कि आपके पास कभी वापस ना आएंगे, पर अब इनका मन चेंज होते हुए नज़र आ रहा है और आपके पास आने से पहले इनको थोड़ी बहुत हिचक है, शर्मिंदगी है इनको। आपके पास आके खड़े होना आसान नहीं है। जितने ये पहली बार आए थे ना और आपके सामने एकदम से खड़े हो गए थे, उतना इनके लिए आसान नहीं है, ठीक है। इनके पैर हाथ कांपते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि पहली बार जैसे इनको कोई परीक्षा देनी हो, पहली बार इनको ऐसा लग रहा है कितना कठिन है अपनी गलतियों को माफ़ करवाना किसी से और अपनी गलतियों को कबूल करना। और इनको आपकी पड़ी हुई है इस समय कि कितना ज़्यादा आपने कोऑपरेट किया है, कितना ज़्यादा आपने इनकी गलतियों को माफ़ किया है, कितना ज़्यादा आपने
इनको हर बार मौका दिया है, तो आपका दिल कितना बड़ा रहा होगा। ये तो आपकी एक ना सह सके, लेकिन आपने उस टाइम पे कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप इनके लिए अपने घर वालों से लड़े हो, या अपने घर वालों को आपने झूठ बोला है। तो काफ़ी तनाव भरा रहा है ये सफ़र, काफ़ी तनाव भरा रहा है ये रिलेशनशिप आपके लिए। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि अब आपको उन सब चीज़ों से ना गुज़रना पड़े, ठीक है। इस बार ये जो पर्सन है ना, अब बदले से नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर नहीं हैं। मतलब आपको रास्ता दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, ठीक है ना। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर देना। मिलूँगी अगली रीडिंग में। कोई रीडिंग की रिक्वेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एक फ्री रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। शुक्रिया।